पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। हमारे भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिलती है तो 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में लोग सब समझ लेते हैं। तो वास्तु की आपने जो वाणी सुनी है, जो भाषाएं सुनी हैं, जिस भाषा में उन्होंने समझाया है, हिंदी भाषा में, लेकिन आप सब समझ गए हैं। हमारे भगवान के वस्तु स्वरूप की जो देशना है वो सभी जीव समझ लेते हैं, सभी के अंदर वो क्षमता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम भी अपने मन के वास्तु को समझ लो। जिसका मन का वास्तु अच्छा हो गया उसका वचन का वास्तु भी अच्छा हो जाएगा। जिसका मन अच्छा है, मन में कोई भी दुर्भावना नहीं है, जिसके किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है, वो मन में विचार भी अच्छा करेगा। प्रातः काल उठते ही उसकी सबसे पहली प्रेयर ही यही होगी, सारे विश्व के अनंत जीव सुखी रहें, कोई दुखी ना रहे, पल भर के लिए भी दुखी ना रहे। प्रभु मैं जैसा अपने आप को सुखी चाहता हूँ ऐसे सारे जीव अपने आप को सुखी रखना चाहते हैं, सभी जीव सुखी रहें। आपने मन से इतनी सी प्रेयर कर ली। और पहले भूतकाल में, पास्ट में, अगर मैंने अज्ञानता से किसी जीवों को पीड़ित किया हो, दुखी किया हो, तो वह जीव के लिए मैं हे प्रभु क्षमा याचना करता हूँ, पूर्व के किए हुए अपराधों की क्षमा मांगता हूँ। सब जीव सुखी रहे, वो मुझे क्षमा कर दें। मैंने अज्ञानता से, प्रमाद से, कषाय से उनके लिए कहीं ना कहीं से पीड़ा पहुँचाई ही थी, पहुँचाई है। कभी मन से दुर्विचार करके, पता नहीं चलता, लेकिन मन की तरंगे वहाँ जाती हैं। कहते हैं ना कि इसको हिचकी आ रही है, हाँ तो याद कर ले, तुझे हिचकी आ रही है ना, याद कर, तुझे कौन याद कर रहा है। फिर वो 10, 12, 25 लोगों के नाम सोचता है, और जहाँ पर कनेक्शन जुड़ जाता है हिचकी बंद हो जाती है। पुराने लोगों का ऐसा कहना है, ये मन की ऊर्जा वहाँ तक पहुँचती है। तो अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छी भावना पहुँचती है। अगर किसी ने तुम्हारे लिए बुरा किया और तुमने एट ए टाइम ये विचार किया, प्रभु उसको मैं क्षमा करता हूँ, उसका कोई दोष नहीं है, पूर्व में मैंने ही कुछ गलत किया होगा, आज वो मुझे लौटा रहा है, मैं उसके लिए सद्भावना करता हूँ। वो मुझसे भी पहले भगवान बने, वो मुझसे पहले संसार से मुक्त हो जाए, उसके सारे कष्ट दूर हो जाए। प्रभु अगर ऐसी भावना भाते हैं तो फिर बाहर के वास्तु से भीतर का मन का वास्तु ज़्यादा जबरदस्त हो जाता है। वास्तु समझने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से मुझे पीड़ा ना हो, इसके लिए घर अच्छा बनाते हो, ज़मीन देख करके खरीदते हो, ये तुम्हारा बाहर का वास्तु है, जिससे मुझे कोई समस्या ना आए, मैं दुखी ना रहूं। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि वास्तव में वास्तु का विराट स्वरूप यह है कि तुम्हें पीड़ा ना हो, तुम्हें परेशानी ना हो, तुम संकट में ना रहो, और संसार का कोई जीव भी संकट में, परेशानी में ना रहे। तो इसके लिए हमें शरीर का वास्तु सुधारना भी जरूर हुए। मतलब हम ऐसी कोई क्रिया ना करें जिसके माध्यम से जीवों की विराध ना हो, हिंसा हो, उसको पीड़ा हो, हमारे द्वारा वो सताया जाए, ऐसा ना हो। वचनों से ऐसा कोई शब्द ना बोले कि किसी के अंतर चेतना बीत जाए, पीड़ा हो। कहते हैं कि गोली का घाव तो फिर भी भर जाता है, पर बोली का घाव नहीं भरता। इसीलिए बोलो वचन संहार के, वचन के हाथ न पाओ, एक वचन मिश्री जैसा तो एक करत है घाव।